हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड फर्स्ट 40 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। 41 में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में दिया हुआ है अप्रॉक्सीमेट मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन इन mm कि साल में कितने mm कहाँ पे बारिश होती है। लिस्ट 2 में सिटी का नाम है कि कौन सी सिटी में होती है। तो फर्स्ट है 400 mm। 400 mm प्रेसिपिटेशन होती है पुंटा एरिनास जिले में, राइट। सेकंड है 540 mm। 540 mm बारिश होती है मर्सीले में, फ्रांस में। थर्ड है 1040 mm। 1040 mm होती है डरबन, साउथ अफ्रीका में। एंड लास्ट है 1560 mm और ये होती है टोक्यो, जापान में, राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रेड रिवर डेल्टा। रेड रिवर डेल्टा कौन सी कंट्री में है? रेड रिवर डेल्टा जो है ये है वियतनाम में। और ये जो रेड रिवर डेल्टा है ये कहाँ पे बना हुआ है, कौन सी रिवर पे है? ये होंग रिवर पे बना हुआ है, तो इसीलिए इसको होंग रिवर डेल्टा भी बोलते हैं। और ये वाली जो रिवर है ना, इस रिवर में वाटर की फ्लक्चुएशन बहुत होती है, तो अक्सर कर इसमें फ्लड्स वगैरह आते रहते हैं, जिससे जान और माल का बहुत नुकसान होता है, राइट। नेक्स्ट द हकाकाबो राजी 5885 m, the highest point in mainland Southeast Asia is at the border between which of the following countries? हकाकाबो राजी नाम की जो पॉइंट है, जो पीक है, जो माउंटेन पीक है, वो कहाँ पे है? कौन सी दो कंट्रीज के बॉर्डर पे है? ये है चाइना एंड म्यांमार के बॉर्डर पे, राइट। हकाकाबो राजी जो पीक है ये कौन से दो कंट्रीज के बॉर्डर पे है? तो ये है चाइना एंड म्यांमार के बॉर्डर पे। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में लेक का नाम दे रखा है, लिस्ट 2 में प्रोविंस और टेरिटरी का नाम दे रखा है। फर्स्ट है ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर लेक कहाँ पे है? ये है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में। फिर सेकंड है लेक विनीपेग। लेक विनीपेग कहाँ पे है? ये है मैनिटोबा में। फिर थर्ड है रेनडियर लेक। रेनडियर लेक है स्कैचुअन में। फोर्थ है लेक मेलविले। लेक मेलविले है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में स्टेट का नाम दे रखा है, लिस्ट 2 में जियोग्राफिकल डिवीजन दे रखी है। ये यूएसए की कौन सी जियोग्राफिकल डिवीजन है? कौन सी स्टेट यूएसए की कौन सी जियोग्राफिकल डिवीजन पे लाई करती है, हमें ये बताना है। फर्स्ट है मिनेसोटा। मिनेसोटा जो है ये कहाँ पे है यूएसए में? ये है वेस्ट नॉर्थ सेंट्रल यूएसए में। सेकेंड है नॉर्थ कैरोलिना। नॉर्थ कैरोलिना है साउथ अटलांटिक में। थर्ड है कैंचुकी है ईस्ट साउथ सेंट्रल में। फिर आता है लास्ट में टेक्सास। टेक्सास कहाँ पे है? वेस्ट साउथ सेंट्रल में, राइट। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया। अब देखो पॉलिनेशिया कहाँ पे है? पॉलिनेशिया ओशियनिया का पार्ट है। ओशियनिया में क्या आता है? ओशियनिया में पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड ऑस्ट्रेलेशिया, इसके 4 पार्ट है ओशियनिया के। तो इसमें हमने बताना है पॉलिनेशिया में इनमें से कौन सी जो कंट्री है वो नहीं है। फर्स्ट न्यूजीलैंड। देखो पॉलिनेशिया के अंदर यहाँ पे है न्यूजीलैंड। टाइमोर। थर्ड है टोंगा एंड तुवल्लु। ये रहा टोंगा, ये रहा तुवल्लु। और टाइमोर पॉलिनेशिया का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। सेंट पीटर्सबर्ग, गल्फ ऑफ फिनलैंड, सेंट स्टॉकहोम, बाल्टिक सी, ऑस्लो, नॉर्वेजियन सी। तो ये तीनों के तीनों एक बार मैप पे देखते हैं, फिर देखते हैं कौन सा पेयर सही है, कौन सा गलत है। सबसे पहले इन्होंने बताया सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग की लोकेशन क्या है? यहाँ पे आती है, रशिया का ये शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, राइट। तो ये है सेंट पीटर्सबर्ग और यहाँ पे आ जाता है गल्फ ऑफ फिनलैंड। ये फिनलैंड है, तो ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो कहाँ पे है? गल्फ ऑफ फिनलैंड के पास है, बिल्कुल सही है। सेकेंड इन्होंने क्या दिया है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है, यहाँ पे पड़ती है स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम के पास यहाँ पे क्या है? ये वाला एरिया जो है ये आ जाता है बाल्टिक सी का, राइट। ये बाल्टिक सी में आ जाता है।
फिर थर्ड है ओस्लो। ओस्लो आता है नॉर्थ सी के पास, नॉर्वेजियन सी के पास नहीं है। और ओस्लो की लोकेशन क्या है, यहाँ पे, ये ओस्लो की लोकेशन है, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ सी है, राइट। तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है। सेंट पीटर्सबर्ग गल्फ ऑफ फिनलैंड के पास है, सेंट स्टॉकहोम बाल्टिक सी के पास है, लेकिन ओस्लो जो है ये नॉर्थ सी के पास है, नॉर्वेजियन सी के पास नहीं है, राइट। तो आंसर आ जाएगा 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी। Next, the provinces of Hunan and Zhejiang of the southern region in China is known as। चाइना के southern region में ये जो हुनान एंड चंगजियांग, ये दो प्रोविंसेस है, दो स्टेट्स है चाइना की, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है राइस बॉल। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द लोएस्ट अपलैंड्स इन चाइना आर लार्जली डिवाइड ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू। अब देखो लोएस्ट अपलैंड्स क्या होते हैं, जो रेत के पहाड़ होते हैं, जैसे रेत होता है, रेत का जो पहाड़ सा होता है उसको बोलते हैं लोएस्ट अपलैंड्स। अब देखो लोएस्ट अपलैंड्स है, यहाँ पे ज्यादा फॉरेस्ट तो है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जिसकी वजह से ज्यादा बारिशें होती नहीं है। बारिशें नहीं होती तो यहाँ पे रेत के पहाड़ बन गए हैं, और यहाँ पे ज्यादा वेजिटेशन भी नहीं है ड्यू टू एरिड क्लाइमेट। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर सेरिकल्चर इन चाइना इज। चाइना में सेरिकल्चर का इम्पोर्टेंट रीजन कहाँ पे है, ये है शंडोंग पेनिनसुला में। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है गुआनो इज अ यूनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्ट ऑफ। गुआनो क्या है, गुआनो एक फर्टिलाइजर है। ये किससे बनता है, ये सी बर्ड जो है उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे बनाया जाता है गुआनो, राइट। उसका जो एक्सक्रीटा होता है बेसिकली, उससे गुआनो बनाया जाता है, और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम बहुत ज्यादा होता है। तो ये बेस्ट फर्टिलाइजर है। इसको यूज कहाँ पे किया जाता है, कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड्स ऑफ पेरू में, राइट। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, असर्शन पॉपुलेशन इज हैविली कॉन्सेंट्रेटेड इन सम लोलैंड्स। अब ज्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं, लोलैंड्स। लोलैंड्स क्या है, जो सी लेवल पे प्लेन एरियाज होते हैं उनको बोलते हैं लोलैंड्स। वहां पे क्यों होता है, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर अच्छा होता है, मिनिमम इक्विपमेंट्स यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग वहां पे लोलैंड्स में रहते हैं। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। रीजन क्या है, दीज लैंड्स कुड प्रोड्यूस लार्ज रिटर्न्स विद मिनिमम इक्विपमेंट्स। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है, और असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चाइनाज कोल डिपॉजिट इज इन। चाइना के ज्यादातर जो कोल डिपॉजिट्स है वो चाइना के कौन सी स्टेट्स में है, ये है शांसी एंड शेंसी रीजन में है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, कोकोनट ट्रायंगल इज लोकेटेड इन। कोकोनट ट्रायंगल कहाँ पे है, ये है श्रीलंका में। तो ये रही कोकोनट ट्रायंगल। ये 3 स्टेट्स में ज्यादा कोकोनट्स होते हैं, इसलिए इसको कोकोनट ट्रायंगल बोलते हैं, राइट। तो शेप देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल की शेप जैसा ऐसे बन जाता है, तो इसलिए इसको कोकोनट ट्रायंगल बोला जाता है। Next, which of the following features characterize Gran Chaco type of vegetation in Central South America? तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्रैंड चाको टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है। तो ये जो ग्रैंड चाको टाइप ऑफ वेजिटेशन है, ये थिक इम्पेनिट्रेबल स्ट्रैंड्स एंड टॉल ग्रासेस की वेजिटेशन होती है, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 and 4, ऑप्शन सी। Next, Africa with much higher potential hydroelectric power than other continent has developed only 0.5% its potential and contributes only a little more than 1% of hydroelectric power of the world. This is because अब देखो अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है बाकी के कॉन्टिनेंट के कंपैरेटिवली। अफ्रीका में कौन सी रिवर बहती है, नाइल रिवर बहती है। तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट इतनी ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डेवलप वहां पे नहीं हुई। जितना पोटेंशियल है उसका सिर्फ और सिर्फ 0.5% जो पावर है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, वही डेवलप हुई है। तो टोटल अगर हम वर्ल्ड पावर का देखें तो टोटल जो वर्ल्ड की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसका 1% से थोड़ा सा ज्यादा कंट्रीब्यूशन है अफ्रीका का। क्यों है, क्योंकि अफ्रीका में पावर की इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है, यहाँ पे पावर की डिमांड कम है, राइट।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉटन कल्टीवेशन इन चाइना आर करेक्ट। अब देखो कॉटन कल्टीवेशन के लिए क्या चाहिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए 200 डेज चाहिए हमें फ्रॉस्ट फ्री, ठीक है, 200 डेज फ्रॉस्ट फ्री चाहिए, और ग्रोइंग सीजन के टाइम पे बारिश कितनी चाहिए, प्रेसिपिटेशन चाहिए 500 to 1500 mm तक की, राइट। तो ये दो कंडीशंस है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1 and 3। अब देखो सेकंड वाले में क्या है, इंटरमिटेंट रेनफॉल ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग पीरियड। अब हार्वेस्टिंग पीरियड के टाइम पे हमें बारिश बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हार्वेस्टिंग के टाइम पे अगर रेनफॉल होएगी तो उससे क्या होएगा, जो कॉटन बॉल्स है वो तो वेट हो जाएगी ना, तो उससे तो नुकसान होएगा, तो इसीलिए हार्वेस्टिंग के टाइम पे रेनफॉल बिल्कुल नहीं चाहिए। फोर्थ क्या है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग एंड हैवी इरिगेशन, ज्यादा इरिगेशन की जरूरत कॉटन की कल्टीवेशन के लिए नहीं होती, राइट। नेक्स्ट है द नियरेस्ट टाउन फ्रॉम मक्का इज, मक्का का नियरेस्ट टाउन कौन सा है, वो है जदा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। एक बार मैप पे देख लेते हैं, ये रहा मक्का, मक्का के साथ ही ये है जदा। मदीना देखें तो मदीना यहाँ पे ऊपर आ जाता है इसके नॉर्थ में, राइट। Next, the correct descending order of the given continents in terms of per capita availability of cultivable land is। अब हमने बताना है कि कौन से कॉन्टिनेंट में जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है कल्टीवेबल लैंड की वो ज्यादा है, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करना है। ऑस्ट्रेलिया में जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है ना कल्टीवेबल लैंड की वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एरिया ज्यादा है और पॉपुलेशन वहां की कम है। सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका, थर्ड साउथ अमेरिका एंड लास्ट पे आता है एशिया। फिर नेक्स्ट है असर्शन रीजन, द प्रोडक्शन ऑफ रबर इज डिक्रीजिंग इन अमेजोन। अमेजोन रीजन में रबर की प्रोडक्शन कम हो रही है क्योंकि वहां पे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से वहां पे रबर की जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। रीजन क्या है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज फेवरेबल फॉर रबर प्लांटेशन। रबर प्लांटेशन के लिए हमें क्लाइमेट कौन सा चाहिए, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।